छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जा रही है और इस बीच विपक्ष की ओर से उठाए गए कई मुद्दे सदन में गूंज रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान सदन में तेंदुपत्ता खरीदी का मामला भी बीजेपी ने उठाया है। बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह ने वन मंत्री से सवाल पूछते हुए तेंदुपत्ता खरीदी की जानकारी मांगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जा रही है। इस बीच विपक्ष की ओर से उठाए गए कई मुद्दे सदन में गूंज रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान सदन में तेंदुपत्ता खरीदी का मामला भी बीजेपी ने उठाया है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने वन मंत्री से सवाल पूछते हुए तेंदुपत्ता खरीदी की जानकारी मांगी। देश में तेंदुपत्ता खरीदी का मामला उठा था और तेंदुपत्ता लघु वनोपज का सबसे बड़ा अंग है और लगभग 600 करोड़ के ऊपर की खरीदी होती है। परंतु इस सरकार के बनने के बाद तेंदुपत्ता खरीदी में सिर्फ 5% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ जो समितियां प्रॉफिट में हैं, वो प्रॉफिट की समितियों का पैसा नुकसान की समितियों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। बीजेपी विधायक की ओर से पूछे गए सवाल के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने लिखित में जवाब दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 से 20 में 602.24 करोड़, वर्ष 2020 से 21 में 389.15 करोड़, वर्ष 2021-22 में 522.20 करोड़, वर्ष 2022-23 में 631.76 करोड़ की खरीदी हुई है। मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि तेंदुपत्ता जितना उगेगा उसी के मुताबिक उसकी खरीदी बिक्री होगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी समितियों के जरिए संग्रहण हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 13.5 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं। 901 समिति है और हर साल तेंदुपत्ता की खरीदी पहले तत्कालीन सरकार के समय 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा था, अब 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी होती है। सौरभ सिंह जी का मूल प्रश्न ये था कि जो घाटे की समिति है तो क्या उसको लाभ वाली समितियों का कुछ हिस्सा दिया जा सकता है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए। तो नियम में है कि 5% जो राशि है वो उसके घाटे वाली समितियों को दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिलहाल विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष का पूरा फोकस सदन में सरकार को घेरना है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेश, तेंदुपत्ता को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। जैसे कि आज सदन में भी तेंदुपत्ता का मुद्दा गूंजा, वही फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जो उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से तेंदुपत्ता की खरीदी छत्तीसगढ़ में की जा रही है। देखिए, एक सामान्य सा क्वेश्चन था। सौरभ सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका कहना था कि जो फायदे की समितियां हैं उनका पैसा दिया जा रहा है घाटे की समिति को। तो मोहम्मद अकबर ने कहा कि ऐसा नियम में प्रावधान है और ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने 3 साल के आंकड़े भी पेश किए कि कितनी खरीदी हुई है, क्या हुई है। सौरभ सिंह का दूसरा ऑब्जेक्शन था कि तेंदुपत्ता का संग्रहण बढ़ नहीं रहा है। इस पर मोहम्मद अकबर ने कहा कि जितनी पैदावार हो रही है उतनी खरीदी हो रही है, लेकिन जो किसानों की आमदनी है, जो संग्राहकों की आमदनी है, वो 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले 2,500 प्रति मानक बोरा ये राशि मिलती थी, अब जो है ये राशि बढ़ा करके 4,000 प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 15% जो प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा सरकार बचा करके रखती है और जो दूसरे लघु वनोपज हैं उसकी खरीदी में इसको खर्च करती है। तो मोहम्मद अकबर ने पूरे नियम और कानून के साथ तमाम बातों का जवाब दिया और सौरभ सिंह ने एक दूसरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि सरकार लगातार ये बात कहती है कि हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाई है। 2,500 जो पहले मिलते थे उसको 4,000 किया है। इस पे उन्होंने जो मात्रा है, जितनी खरीदी हो रही है, उसमें खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इस मुद्दे को उठा करके सौरभ सिंह ने घेरने की कोशिश की। हालांकि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका जवाब भी दे दिया। जी बिल्कुल रुपेश, हमने देखा कि किस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और चुनावी साल है तो कई उम्मीदें लोगों को बजट से भी है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको और
क्या कुछ बीजेपी रणनीति बना रही है आगे सरकार को घेरने की? देखिए, बीजेपी काफी उग्र थी आज। जिस तरह से सदन में उसने हंगामा मचाया, जिस तरह से सरकार को घेरा और जिस तरह से बस्तर के मसले को उठाया, उससे ये साफ है कि बीजेपी काफी हमलावर रहने वाली है। और सदन की कार्रवाई जिस तरह से आज बाधित हुई है, ये सिलसिला लगातार चलेगा। आज दो मसले थे जिस पर सरकार को घेरा गया। पहला मसला था कि बीजेपी नेताओं की नक्सलियों के द्वारा हत्या और धर्मांतरण, जो कि बस्तर से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य बात है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर रहती है। तो इस मसले को लेकर के सरकार को घेरने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हुआ तो उसके बाद बीजेपी वेल में आ गई और बीजेपी वहां से नारेबाजी करते रही। आसंदी बार बार ये कहते रहे कि चूंकि आप लोग सस्पेंड हो चुके हैं, बाहर चले जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं माने। आखिरकार हंगामे के बीच में जो अनुपूरक पर चर्चा होनी थी उसको छोटा रखा गया और मुख्यमंत्री ने इसी बीच में अपना भाषण भी पढ़ा। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमला भी किया, रमन सिंह पर टिप्पणी की, तो उन्होंने अपनी ओर से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार नारेबाजी करते रहे। लगातार रुपेश, अब देखना होगा कि बजट सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रुपेश आपका।